अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पनीर मसाला। आइए हम शुरू करते हैं पनीर मसाला बनाना। मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे चौकोर पीस में काट लिया है, थोड़े बड़े पीस हैं। 2 फ्राई प्याज लिए हैं, जैसे हम बिरयानी में तलते हैं वैसे ही इसको लेना है। 2 टमाटर हैं, 1 मुट्ठी धनिया है, 1 चम्मच फल्ली दाने हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। इसी कढ़ाई में मैंने प्याज फ्राई किया हुआ था, इसी में हम पनीर बनाएंगे। मैंने 3 लाल मिर्च लिए हुए हैं, 4 काली मिर्ची, 2 लौंग और 1 इलायची ली हुई है, इसे हम डाल देंगे। तेल हमें मीडियम गरम रखना है। इसी में हम पाउडर मसाले डालेंगे और उन्हें भूनेंगे। तेल में मसाले को मिलाएं। जब सूखे मसाले डालें तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं रखना चाहिए। ये मैंने टमाटर और धनिया पीसा है, इसी में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने। इसे भी हम इस मसाले में डाल देंगे और मिलाएंगे इसे। गैस हमारा स्लो ही रहेगा अभी। इसे तेल में मिलाते हुए अच्छे से भूनें। इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसको चलाते हुए भूनें। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला भून गया है। इसे हम ढककर पकाएंगे। और यहाँ जो हमने फ्राई ऑनियन लिए हैं, इनको हम हाथों से मसल लेंगे। आप चाहें तो इन्हें मिक्सर में दरदरा पीस भी सकती हैं। इसको हम मसाले में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। और पनीर मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम मसाले में डाल देंगे और इसको मिलाएंगे। मिला के हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से भूनेंगे, ताकि हमारे प्याज अच्छे से घुल जाए। बीच में 1-2 बार हम इसे चला के देखते रहेंगे। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भुन रहा है। फिर इसको हम ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला भुन चुका है, प्याज भी घुल गए हैं। ये तले हुए प्याज से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें अब हम पनीर डाल देंगे। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही डाला है कच्चा। आप चाहे तो इसे हल्का सा फ्राई कर सकती हैं, लेकिन कच्चा भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब हमने सारे सारे पनीर डाल दिए हैं, मसाले में मिला देंगे। मसाले में मिलाने के बाद इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमने पहले नहीं डाला है, बाद में ही हम इसका नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मिला दें और ढककर पकाएं। अब 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे से हमारा पनीर और मसाला पक चुका है। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा ही पानी डालना है, हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है, बस हमें इसे सूखा रखना है। इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिलाकर 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारा पनीर मसाला बन चुका है। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे मिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छे से मिला लें और इसे एक प्लेट में निकाल लें। हमारा पनीर मसाला तैयार है। अब मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसमें पनीर मसाले को आप पराठे और रोटी के साथ खाएं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अल्लाह हाफिज़।